जय माता दी। आज हम क्लास 12th की प्रतिलोमी त्रिकोणमिति फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शंस की सेकंड क्लास देखेंगे, जिसमें पहले मैंने आपको ये माना था कि यदि x बराबर साइन थीटा है तो थीटा बराबर हम लिख सकते हैं उसको प्रतिलोमी फलन के रूप में साइन इनवर्स x। और पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं कि हमारे जो कोण बनते हैं वृत्तीय स्थिति में, यदि कोई कोण बनते हैं तो वो आपके फोर्थ पादों में निर्मित होते हैं। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम पाद या चतुर्थांश। अब इसमें 0 है यहां से और यहां तक आपकी वैल्यू π/2 है, तो 0 से और π/2 तक के बीच की वैल्यू आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री निष्पत्ति की है वो इसके अंदर वैल्यूज पाई जाएंगी। अगर हम सेकंड की बात करें तो π/2 से पाई तक की जो वैल्यू है, जिसमें π/2 कोऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट आपका कोऑर्डिनेट के रूप में लिखते हैं हम x, y। तो x ये और y यहाँ दोनों ही पॉजिटिव थे, लेकिन बट यहाँ पर हम जब कोऑर्डिनेट में आए यानी निर्देशांक में आए तो आपका y आपका पॉजिटिव था और ये आपका नेगेटिव था। इसकी वैल्यू अब इसके किसके बीच आएगी? π/2 से अधिक और पाई के बीच में आएगी। तो थर्ड पाद की अगर बात करें हम तृतीय चतुर्थांश की, तो यहाँ आपके कितना हो जाएगा ये कि पाई प्लस π/2 का और जुड़ेगा, यानी आपका पाई प्लस π/2, यानी ये आपका कितना हो जाएगा 3π/2। लेकिन जैसे ही आप यहाँ मूव करके आएंगे फोर्थ पाद में तो 3π/2 से ऊपर और यानी कि 2π, पूरा चक्र कितना हो गया आपका पॉइंट का यानी कि कोण का 2π की रेंज में होगा। आई होप यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब मैं व्यापक मान यानी जनरल वैल्यू जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी उसका बात करते हैं कि व्यापक मान किसी भी इनवर्स यानी प्रतिलोमी फलन का, पहले तो हम ये मान लें कि हमने माना था x बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम n पाई प्लस 1 की घात n थीटा के रूप में लिख सकते हैं, जहां n एक इंटीजर नंबर है। क्या नंबर है आपका? इंटीजर। लेकिन वास्तविक स्थिति में जब आएंगे हम वृत्तीय फलनों को करेंगे तो रियल नंबर्स की ही वैल्यू प्राप्त होंगी। क्यों? क्योंकि एक इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या का ही एक रूप होती है। तो आगे अगर हम बात करें कि यहाँ अगर इसकी साइन इनवर्स रख दूं तो थीटा की जगह ये साइन थीटा की जगह हम ये रखें तो थीटा के रूप में लिखेंगे साइन इनवर्स x, और यहाँ जब इनवर्स साइन का लिया जाएगा तो वो हट जाएगा, आपको स्वतंत्र रूप में बचेगा n पाई प्लस कोष्टक -1 की घात n साइन इनवर्स x, n अवयव है z का। ये आपका एक सेट यानी कि समुच्चय होगा। तो अब साइन इनवर्स की हम जो है प्रांत, रेंज की और प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि कॉस और साइन जितने भी टुकड़ों में चलेगा आपके
वो n पूर्णांक के गुणज में चलेगा। इसलिए मैंने अभी इसीलिए कहा कि रियल नंबर्स प्राप्त होंगे। तो साइन इनवर्स को हम फलन के रूप में कैसे लिखें कि इसके प्रांत -1,1 होंगे, और या आप क्या लिखोगे इसे कि -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी x से छोटा होगा और आपका x का मान इनके बीच में -1 से और 1 के बीच में इसकी रेंज आएगी। और अगर हम मुख्य मान की वैध देखें तो रेडियन पद्धति में आप देखते हैं कि ये -π/2 और π/2 पर ही ये वैल्यूज प्राप्त होती हैं। आपने टेबल बनाना सीखा है ट्रिग्नोमेट्री में, तो 90 माइनस अगर 90 थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, तो उस स्थिति में आपका 1 आ जाएगा। और जब π/2 के रेंज में आएगा तो sin π/2 यानी 90 का मान आपका 1 होगा। तो इस प्रकार ये एक रियल नंबर का ही अवयव है, तो रियल नंबर का ये समुच्चय लिखा जा सकता है। आई होप यहां तक आपके ये चीज समझ में आ रही होगी। तो अगली अगर हम इसी प्रकार कॉस की बात करें, किसकी बात करें? कॉस इनवर्स की। कॉस इनवर्स जो है वो होगा तो रियल नंबर ही, और इसके प्रांत -1 और 1 ही होंगे। जो आपके -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रेंज फिर देख लीजिएगा आप, ये -1 जो वैल्यू प्राप्त होती है आपको कॉस की, वो आपको 0 पर ही प्राप्त होगी, और प्लस की पॉजिटिव वैल्यू अगर आपको प्राप्त होगी तो वो पाई पर ही प्राप्त हो, पाई पे होगी, सॉरी। तो इस प्रकार हम कॉस को हमने एक फलन के रूप में उसके प्रांत और प्रिंसिपल वैल्यू के रूप में लिख दिया। अब अगर हम बात करें कि इसको समुच्चय के रूप में कैसे लिखा जाए, तो यहां फिर देखिए आप कि कॉस इनवर्स x ये 2n पाई के गुणज में घूम रहा है, और प्लस कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x n अवयव है z का। तो इस प्रकार इसको प्रदर्शन किया जा सकता है। बट देखिएगा आप कि x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती हैं तो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री निष्पत्तियां हैं उनकी वैल्यू आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्राप्त होती है, प्रथम पाद में ही प्राप्त होती है। और ये आपको अगर ये है तो इस स्थिति में आपको -π/2, 0 की रेंज v फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्राप्त होगी आपको। अगर -π/2 और π/2 की बात करें, -π/2 और π/2 की बात करें तो ऑल इज फोर्थ पाद में होंगे, यानी चतुर्थांश में होंगे। अब आगे हम चाहते हैं कि साइन का प्रतिलोमी आपका कोसेक होता है, तो कोसेक
के रेंज आप रियल नंबर के रूप में क्या लिखेंगे, -1,1 और दिस रेंज आपको कहाँ मिलेगी कि -π/2 और π/2 के बीच मिलेगी। -π/2 और π/2 वट इसमें से आपको लेस क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो सेक इनवर्स की देखें तो ये एक रियल नंबर है और इस रियल नंबर की जो वैल्यू आपको प्राप्त होती है वो भी आपको -1,1 और अगर हम उसे, ये तो एज इट इज ही चलेगा। तो अब देखिए अगर हम सेक की बात करें तो सेक का आपको 0 to π मिलेगा, क्योंकि कॉस का मैंने 0 to π बताया है। बट यहाँ 0 to π, बट यहाँ π/2 इज लेस हो जाएगा, यानी कि सबट्रैक्ट होगा। अब अगर 10 की बात करें तो 10 इनवर्स रियल नंबर होगा और इसमें आपके -∞ से इन्फिनिटी तक, -∞ से इन्फिनिटी तक की रेंज में आपकी वैल्यू 10 की -π/2 और π/2 ही प्राप्त होती हैं। ये आप सेल्फ भी टेबल बना करके देख सकते हैं। कॉट इनवर्स की अगर बात करें, जो अंतिम हमारे इस टेबल का रूप है रियल नंबर, ये भी आपका -∞ और से इन्फिनिटी होगा और इसकी रेंज आपकी क्या होगी, 0 to π। तो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।